बोल साची दरबार की जय। आज गुप्त नवरात्रि के समापन शुभ अवसर पर गुप्त नवरात्रि की नवमी और पूर्णाहुति के बाद आदिशक्ति माता की प्रार्थना करते हुए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा पुजारी जगत कल्याण के हित में माता रानी से प्रार्थना करते हुए सप्तशती की पाठ से तो जिस ठौर आँख ठहरे उस ठौर में हो मैं हूँ, सब लोक सब दिशा में सब ओर मैं ही मैं हूँ। रवि चंद्र मंडलों में जड़ जीव के दलों में ज्यों प्राण हो लतनों में उस तौर मैं ही मैं हूँ। हर फूल पत्तियों में हर शाख टहनियों में पुष्पों की गंध के सम सब ठौर मैं ही मैं हूँ, सब ठौर मैं ही मैं हूँ। जो देखते हो सारा दुनिया का यह नजारा वह खेल है हमारा, सब और मैं ही मैं हूँ, सब और मैं ही मैं हूँ। तो सभी शक्तियाँ हो गईं जब माता में लीन, तब सतेज हो खिल उठ उनका रूप नवीन। यह लख कर शुंभ वह मन में हुआ सरूस, फिर धन गर्जन सा हुआ उस कारण निर्घोष। फिर धनुआ उतरा कंधी से और उसकी एक टंकोर हुई, और वर्षा में जलधारों सी बाणों की वर्षा घोर हुई। उन बाणों की बौछारों में देवियों अंतर ध्यान हुई, देवियों अंतर ध्यान हुई। मानो वर्षा के आने पर, मानो वर्षा के आने पर रवि छटा घटा में म्लान हुई, रवि छटा घटा में म्लान हुई। यह देख दयामयी माता ने हाथों में अपना चाप लिया, और बाण चला कर कितने ही, और बाण चला कर कितने ही सरजाल शुंभ का काट दिया, सरजाल कुंभ शुंभ का काट दिया। फिर उसके दुर्धर धनुआ से सन सन का इतने सर छूटे, जिससे उस दानव राजा के रथ चाप आदि सत्वर टूटे। यह देख शुंभ ने गुस्से से माता पर कठिन शूल छोड़ा, परमाने भाले के द्वारा उसको मार्ग ही में तोड़ा, उसको मार्ग ही में तोड़ा। तब तोमर चला तीव्र गति से मन में जब क्रोधित सूर हुआ, पर छूटने के पहले ही वह माँ के अस्त्रों से चूर हुआ, माँ के अस्त्रों से चूर हुआ। एक एक कर कट गए जब उसके हथियार, तब उस दानव राज ने ऊंची की तलवार।
इस ओर दैत्य की खड्ग तनी, उस ओर खड्ग माँ की निकली। चम चम कर दोनों चमक उठी, मानो घन में चमकी बिजली। इतने में माँ का वार हुआ और गिरा खड्ग खल का कट कर। मानो टूटा नभ मंडल से तारा कोई खंडित होकर, तारा कोई खंडित होकर। इस पर फिर गदा उठी उसकी, पर वह भी गिरी चूर होकर। तब उसने मुष्टि प्रहार किया, माता पर सब विवेक खोकर। इस पर क्रोधित हो माता ने उसको एक दिया तमाचा जब। तब होकर वह बेहोश गिरा, हिल उठा अंग का ढांचा सब, हिल उठा अंग का ढांचा सब। कुछ देर बाद जब होश हुआ, तब वह दानव माँ पर धाया, तब वह दानव माँ पर धाया। मानो वृक्षों को ढाने को आंधी का रूप प्रबल आया, आंधी का रूप प्रबल आया, आंधी का रूप प्रबल आया। बोल साचे दरबार की जय। तो माता को लेकर उड़ा वह अंबर की ओर, और वहां होने लगा मल्लयुद्ध घनघोर। उस समय दिखा ऐसा मानो घन घन से टक्कर खाते हों, घन घन से टक्कर खाते हों। या बड़े बड़े दो ग्रह मिलकर चक्कर सब ओर लगाते हों, चक्कर सब ओर लगाते हों। उस मल्ल युद्ध के होने से जग भर में शंका व्याप गई। अंबर पाताल सभी कांपे और सचराचर मही कांप गई। सुरवृंद कभी खुश होते थे माँ की जय की आशाओं से, और कभी दुखित हो जाते थे वह कितनी ही शंकाओं से। पर इसी बीच में माता ने उस खल को वहीं पछाड़ दिया, और देवों के शंका रूपी तरु को जड़ सहित उखाड़ दिया, तरु को जड़ सहित उखाड़ दिया। फूटे सब अंग दुरात्मा के, और हो करके वह चाक गिरा। मानो निज पंख कटा करके नभ मंडल से मैनाक गिरा। उस दानव के मर जाने से देवों का सब संताप मिटा, अन्याय और अविवेक मिटा, पृथ्वी का सारा पाप मिटा, पृथ्वी का सारा पाप मिटा। सुख का फिर पारावार वहाँ, और दूर सबों का शोक हुआ। फिर से सुख श्री समृद्धि छाई, और फिर से पुण्य लोक हुआ। डफ घंट चारू बजा करके और पिचक पुष्प की वर्षा करो, सब देवों बैन के बोल उठे मन में हर्षित हो सुख पा करो। देवी तुम्ही फंसाती माया में मानवों को, फिर भी तुम्ही हो माता सब मोह हरने वाली। घिरते हैं संकटों में जब भक्त बन तुम्हारी, हो बस तुम ही दयामयी तब पार करने वाली। अब जब भविष्य में माँ हम पर विपत्ति आवे,
तब दुख दूर करना, दुख दूर करने वाली। यह सुनकर माँ ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ आज, जब तुम चाहोगे तभी पूर्ण करूँगी काज। बोल साचे दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।